निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मेयो हस्पताल का अचानक दौरा। निगरान वज़ीर आला ने एमरजेंसी वार्ड में मरीजों की इजाज़त की। साहिवाल में धक्कम पेल से जख्मी बुजुर्ग खातून की खैरियत दरियाफ्त की। मरीजों तिम्मेदारों को ईद की मुबारकबाद दी। मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। अली रामे हमारे साथ हैं, इस दौरे का अहवाल बता रहे हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हॉस्पिटल का दौरा किया और दौरे के दौरान वो इमरजेंसी वार्ड में गए और मरीजों की इयादत की। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने साहिवाल में खासतौर पर जो जख्म पीर के दौरान जख्मी होने वाली बुजुर्ग खतून भी थी, उनकी भी खैरियत है वो दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मरीजों और उनके तीमारदारों को ईद की मुबारकबाद दी और मरीजों की जल्द से के लिए दुआ है वो की। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खासतौर पर ईद के इलाज जो खिदमत करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मरीजों और तीमारदारों से काम करने की सहूलियात के बारे में पूछा। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस मौके पर इनकी तफसीलात के दौरान के दुखों का मुदावा करने वालों को सलाह पेश करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि ईद की छुट्टियों के बाद स्कूल्स की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के अहकामात। प्राइवेट और सरकारी स्कूल मरकजी गेट पर सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए जाएं। मरकजी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मेटल डिटेक्टर के साथ लाजमी मौजूद होने चाहिए। साथ ही साथ कहा गया है कि डिप्टी डीईओज और एईओ स्कूलों का दौरा करके हफ्तावार रिपोर्ट भी पेश करें। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सिक्योरिटी के हवाले से कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। बताइएगा जुनेद। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने ईद की छुट्टियों के बाद सरकारी व प्राइवेट स्कूल दोनों की सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ बनाने के अहकाम जारी कर दिए और इस हवाले से कहा गया है कि स्कूल के मरकज़ी गेट पर जो है एक तो बैरियर्स लगाए जाएं और बैरियर्स के साथ जो है वो सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो ना लाजमी है और उसके हाथ में मेटल डिटेक्टर होना भी लाजमी है। और इसके अलावा जो A+ कैटेगरी स्कूल हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी लाजमी करार दे दिया गया और इसके अलावा जो दीवार है वो 8 फुट ऊंची लाजमी होनी चाहिए और उसके ऊपर खारदार तारें भी जो है वो लाजमी लगाई जाएँ। और इस हवाले से जो CCTV कैमरा हैं उनको भी जो है फौरी तौर पर जो है स्टार्ट किया जाएगा। और देखने में आया कि बाद स्कूलों में CCTV कैमरास जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और दूसरा ये भी कहा गया कि जो CCTV कैमरास की फुटेज है उसको भी जो है 1 माह तक जो है उसका रिकॉर्ड रखा जाए। दूसरा जो है विजिटर रजिस्टर्ड भी होना स्कूल के गेट पर लाजमी करार दे दिया गया है। जो भी विजिटर्स आएंगे उनका भी रजिस्टर्ड के ऊपर रिकॉर्ड होना लाजमी है। और इस हवाले से ये भी कहा गया कि स्कूलों की सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ बनाई जाए क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात भी हैं। तमाम स्कूलों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने टास्क फोर्स बना दिया और डिप्टी डीओज और एईओज को कहा कि वो स्कूलों का विजिट करके हफ्तावार रिपोर्ट जो है अथॉरिटी को भिजवाएं। तो इस हवाले से जो अहकामात की पैरवी नहीं करे स्कूल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जुनेद। घरेलू नाचाकी से मुतासिर बच्चों की अदालती शेड्यूल के मुताबिक वालिदैन से मुलाकात हुई। अलहदगी इख्तियार करने वाले वालिदैन ने बच्चों से मुलाकात की, ईद गिफ्ट भी दिए। ईद से कबल वालिदैन ने गार्डियन और फैमिली अदालतों में मुलाकातों के लिए रुजू किया था। शाहीनती के हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी शाहीनती। जी, ईद की आमद के मौके पर वालिदैन जो बच्चों के जो मुतासरीन थे उन्होंने अपने बच्चों से मुलाकात के लिए फैमिली अदालत में और गार्डियन अदालत में दरख्वास्तें दी थी कि ईद के मौके पर हमें बच्चों से मुलाकात करने का मौका दिया जाए, हम उनको ईदी देना चाहते हैं, कपड़े देना चाहते हैं। इस पर जो है वो अदालत ने बाकायदा शेड्यूल बच्चों का बना दिया था जिस पर बच्चों ने मुलाकात की। ये 3 दिन के लिए रखे थे, हफ्ता, इतवार और पीर के दिन इन्होंने 3 दिन मुकर्रर किए थे जिन पर बच्चों ने आज मुलाकात की। 1000 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन से मुलाकात की। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके बारे में वालिदैन ने दरख्वास्तें दी थी कि हम इनको 1 रोज़ के लिए अपने घर में रखना चाहते हैं। इस पर जो है अदालत ने उन बच्चों को इजाज़त दे दी थी जिनके माँ बाप के दरमियान में कोई तनाव नहीं था। आज अदालत में वालिदैन वहाँ पर मिले तो आज मसनूई मुस्कुराहटें देखने में आई। जब बच्चों की मुलाकात हुई तो वालिदैन जो थे वो उनकी आंखें भर आई, उनमें एक दूसरे को वो ईद के लिए खुशी का तो बता रहे थे लेकिन चेहरे उनके जो थे वो वहाँ से मायूसी टपक रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीनती। ईद उल फितर का तीसरा रोज़ और शहरी नाश्ता करने टेम्पल रोड मजंग पहुंच गए। हलवा पूरी, सीरी पाए, बोंग निहारी, अंडा चने की दुकानों पर ईद के तीसरे रोज़ बच्चे और अहले खाना हलवा पूरी शौक से खाते नजर आए।
रोमेल इलियास हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी रोमेल। रोज़ है और ख्वाबों के शौकीन शहरियों ने शहर के मुख्तलिफ जो फूड पॉइंट्स हैं उनका रुख कर लिया है। मैं इस वक्त टेम्पल रोड मजंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक पुरानी और मशहूर हलवा पूड़ी की दुकान पर शहरियों का बहुत ज़्यादा रश है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो कि यहाँ से हलवा पूड़ी की खरीदारी करने के लिए आए हैं। इनसे पूछते हैं कि ईद का तीसरा दिन है और हलवा पूड़ी की जो खरीदारी है ये अहले खाना की फरमाइश पर लेके जा रहे हैं या बच्चों की फरमाइश पर। अब बताइएगा जी, हलवा पूड़ी आप यहाँ पर खरीदने आए हैं, क्या कहेंगे? सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा रोज़ है। आपको पता है कि रमज़ान की वजह से नाश्ते वगैरह बंद होते हैं, तो बच्चों की फरमाइश थी कि जी हलवा पूड़ी वगैरह खानी है। और ये सबसे कदीमी दुकान है इस जगह मजंग में हलवा पूड़ी की, तो यहाँ की पूड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, आके हलवा पूड़ी लेके जाते हैं। और घर वालों की भी फरमाइश यही है कि हलवा पूड़ी जो लेके आनी है वो यहाँ से ही लेके आनी है। इसीलिए मैं आज आया हूँ। रिहायशी भी इधर के ही हैं, लेकिन हलवा पूड़ी भी हम इन्हीं से ही आके खाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी, का ये कहना था कि आज अहले खाना और बच्चों की फरमाइश थी कि हलवा पूरी से जो है वो नाश्ता किया जाए। साथ ही साथ हलवा पूरी के साथ लस्सी का जो तड़का है वो भी चल रहा है। शहरी जो यहाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया रोमेल। तीसरा रोज है और जमान पार्क में सन्नाटे छाए हुए हैं। कारकुनान ईद का आखिरी रोज मनाने अपने घरों को रवाना हो गए। जमान पार्क के बाहर चंद कारकुनान ही मौजूद हैं। जमान पार्क के बाहर कैंप खाली हैं और कारकुनान लंगर के लिए परेशान हैं। करीबी होटल्स भी बंद हैं और लंगर का भी कोई इंतजाम नहीं। कारकुनान यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। तौकीर अकरम है वहाँ पर, उनसे जानेंगे कारकुनान को किन परेशानियों का सामना है, कैसे मनाजिर देख रहे हैं यहाँ पर, बताइएगा तौकीर। आज ही बिल्कुल जमान पार्क में ईद के तीसरे रोज़ जो है वो कारकुनान अपने घरों को रवाना हो गए हैं। उससे 2 रोज़ कबल जो है यहाँ पर लंगर का भी इंतजाम किए गए थे और दूसरे खाने पीने के मशरूबात के इंतजाम यहाँ पे किए गए थे। लेकिन तीसरे रोज़ जो है यहाँ पर टोटल कारकुनान जो हैं वो गायब हो चुके हैं, अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। कुछ ऐसे कारकुनान हैं जो दूसरे शहरों से हैं, पेशावर से बहुत ज़्यादा कारकुनान यहाँ पर थे, लेकिन अब जो हैं वो यहाँ पर रात उन्होंने गुजारी और सुबह उठने के बाद जो है यहाँ पर कोई इंतज़ामात ना होने की वजह से जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जमान पार्क के करीबी इलाकों में जो हैं वो खाने पीने के होटल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं और बंद होने की वजह से जो है वो शदीद परेशानी का सामना कारकुनान को करना पड़ा है। उनका कहना है कि यहाँ पर आने के बाद जो रात स्टे किया उसके बाद सुबह उठ के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कैंप लगाए हुए थे, उन कैंप्स के जो है वो उम्मीदवार यहाँ पे नहीं है और ना ही किसी किस्म के लंगर का इंतज़ाम किया गया है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी की वजह से जो है वो कारकुनान खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ पर जिस तरह से रौनक बहाल थी पिछले 2 दिनों में, अब जो है वो बिल्कुल रौनकें मांद पड़ गई हैं। और परेशानी इस वजह से हो रही है क्योंकि जो उम्मीदवार यहाँ पे थे वो यहाँ पर रोज़ जो है वो लंगर का इंतज़ाम करते थे, मशरूबात का इंतज़ाम करते थे, लेकिन अब ईद के तीसरे रोज़ जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो कारकुनान को करना पड़ा है। लेकिन मेजॉरिटी जो कारकुनान हैं वो अपने घरों को रवाना हो गए हैं। कुछ चंद ऐसे कारकुनान हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर, और वो भी इस वजह से है क्योंकि जिन उम्मीदवारों के साथ वो यहाँ पर दूसरे शहर PP 168 की टीम के एजाज़ में ईद मिलन का एहतमाम किया गया। उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच ने एहतमाम किया। मेहमानों की बोंग पाए, अंडा कोफ्ते, चने, नान, मीठी लस्सी से तवाज़ो की गई। फोकल पर्सन दस्तक मुहिम जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने सियासी सूरत हाल पर भी इस मौके पर गुफ्तगू की। सऊद बट हमारे साथ हैं, इस ईद मिलन पार्टी के हवाले से बता रहे हैं। जी सऊद। आज बिल्कुल ईद का तीसरा रोज़ है और शहर भर में ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए PP 168 अहमद सलमान बलोच ने भी अपनी टीम के एजाज़ में आज एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है, जिसमें उनकी तवाज़े खाने से की गई है और नाश्ते से की गई है। नाश्ते में क्या क्या अहमद सलमान से जानते हैं। सलमान साहब, क्या क्या आज अपने दोस्तों को आप उनकी तवाज़ो करें, क्या क्या चीज़ें आपने नाश्ते में शामिल की हैं? बहुत शुक्रिया। सियासी कारकुन भी हैं, शहर लाहौर के शहरी भी हैं, तो ज़ाहिर है कि लाहौरी जो पसंद करते हैं उसमें बोंग भी हो, चने भी हो, अंडे भी, लस्सी भी, वो सब चीज़ें मौजूद हैं। आज अपनी सियासी टीम जो है कि इनसे गपशप भी हुई है। ज़ाहिर है कि जब सियासी वर्कर बैठता है तो गपशप भी सियासी होती है। यहाँ पर इसी हवाले से बात हुई है कि हम देखते हैं कि हुक्मरान या बड़ी सियासी जमातें जो है वो ऑडियो लीक्स या वीडियो लीक्स पर बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, पर आवाम की जो मुसलसल जेब लीक हो रही है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अभी यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल भी सामने आई कि 75 साल पाकिस्तान बनने को हुए, 75 साल बनने पर 75 का नोट जो है कि वो भी शाया हुआ।
کہ بچوں کو عیدی کے طور پہ وہ دیا، انہوں نے کہا دکاندار نہیں لیتا، اور 10 روپے کا نوٹ جو مستحق ہے کہ اس کو دیں تو وہ نہیں لیتا، اس کا کیا آئے گا؟ یہ 75 سالوں میں ہمارے ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کہ ان کا نوٹ ان کے ملک میں جو ہے کہ وہ بھی نہیں چل رہا. اور اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کہ جو مسلسل سیاسی بحران کے اندر بھی کردار ادا کر رہی ہے، آپ نے سیلاب کے اندر، کرونا کے اندر، یا جس حوالے سے بھی صورتحال ہو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی پیش نظر آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے. عید کے بعد کیا تیاری ہے؟ سیاسی بحران ملک میں جاری ہے اور جماعت اسلامی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اپنے جو ناظرین ہیں ان کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ عید کے بعد کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے دستک مہم شروع کی ہے کہ الیکشنز تک جو ہے کہ ہم نے لوگوں کے گھروں تک دستک دینی ہے، ان کے دلوں تک ہمارا پیغام پہنچے کہ آنے والا وقت جو ہے کہ وہ ترازو کا ہے. یہ تو جماعت اسلامی دستک مہم پر بات کر رہی ہے. پر سیاسی بحران کے اندر جہاں پر سراج الحق صاحب کہ انہوں نے عید سے قبل بھی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا، ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اسی طرح جو ہے کہ اب عید پر بھی بات ہوئی ہے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ مسائل کا حل جو ہے کہ وہ الیکشنز کے اندر ہے، اور ایک ہی وقت میں تمام الیکشنز ہونے چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات پر لے کر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لڑانے والوں سے صلح کرنے والے جو ہے وہ بہتر کردار ادا کریں گے. آج بالکل لڑوانے والوں سے صلح کروانے والے بہتر کردار ادا کریں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ عید کے بعد جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ شہر میں مزید سعود بہت شکریہ. شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 21 اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کومل اسلم ہمارے ساتھ ہے، موسم کا مزید احوال بتا رہی ہیں. جی کومل. جی بالکل، شہر لاہور میں فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک کیا ہے کہ مجموعی شرح جو ہے وہ 155 ریکارڈ کی گئی ہے. لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے. ہم نے عید کے پہلے 2 دنوں میں دیکھا تھا کہ فضائی آلودگی میں کمی دیکھی جا رہی تھی، لیکن اب جو ہے پردیسیوں نے اپنے گھروں سے واپس آنا شروع کر دیا ہے اور لاہور شہر میں ٹریفک جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. شہر لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شادرہ میں 159، فیس 8 ڈی ایچ میں 155، سید مراتب علی روڈ میں 154 اور اسی طرح مال روڈ میں 151 ایک کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. وہیں اگر ہم دوسری جانب لاہور میں موسم کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کا موسم جو ہے وہ بھی اب سختیاں دکھانے لگا ہے. سورج میاں نے شہر لاہور کے بادشاہوں پر قہر ڈھانا شروع کر دیا ہے. عید کا تیسرا روز کافی سخت اور گرم گزر رہا ہے ابھی تک، اور محکمہ موسمیات نے مزید گرمی کے حوالے سے بھی امکانات جو ہے وہ ظاہر کیے ہیں. ٹیمپریچر اس وقت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں بارشوں سے متعلق بھی کوئی پیش گوئی نہیں کی جا رہی، یعنی کہ موسم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید سخت ہوگا اور اب ٹیمپریچر میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا. تو لہٰذا شہری اپنی احتیاط برتیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے جو ہے وہ سیر و تفریح کی طرف ٹھیک ہے، بہت شکریہ کومل. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے City 42.